हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे आपके पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज को। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सभी लोगों के लिए रीडिंग है, आपकी चाहे जो भी जैसी भी सिचुएशन हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ मॉर्निंग एनर्जीज बताइए। द सोलमेट सबसे पहली एनर्जी है। The second chance, commitment path, the apology, the divine timing, the love offer, the blockages, the reunion। वाओ, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं गाइज। द हैप्पी एंडिंग। ओके, सो यहाँ पर ना मुझे बहुत ही अच्छी एनर्जीज मिल रही हैं। रीयूनियन की है, सेकंड चांस की है, कमिटमेंट पाथ की है, अपोलॉजी की है, सोलमेट एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है। नंबर 39, नंबर 3, 39 है ना यहाँ पर। तो नंबर जो है 12 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 23, नंबर 11, नंबर 34 है यहाँ पर, ठीक है। नंबर 16, नंबर 12, नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 21, देखो ये मिरर एनर्जी आई है 12-21 की, ठीक है। नंबर 41 यानी नंबर 5, नंबर 44 यानी कि नंबर 8। तो यहाँ पर जो है ये नंबर्स हैं, ये आप से कनेक्ट होंगे कैसे ना तैसे। लाइक बर्थ डेट हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की कोई स्पेशल डेट हो सकती है, तो उस तरीके से आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज है, बहुत ही अच्छी एनर्जीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। द सोलमेट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सोलमेट एनर्जी यहाँ पर एक बार प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कोई कार्ड, ठीक है। हार्ड अंडरस्टैंड ईच अदर। फाइव ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी है। पहली चीज़ तो ये कि आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। एंड आपके जो पर्सन है वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं अभी में भी, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और जब वो आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं तो उनको ये फील होता है कि हम दोनों के बीच में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। आई थिंक आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। आप उनके स्पेशली आप उनके इमोशंस को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करते थे, ठीक है। तो शायद इस रिलेशनशिप की ना ये रिलेशनशिप कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ख़राब हुआ है, वरना पहले ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। आप दोनों के बीच में बहुत प्यार भी था, आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी इन्वॉल्वमेंट हुई जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचने पर मजबूर कर दिया या इमोशनली दूर कर दिया। एक होता है ना कि किसी इंसान के इतने कान भर दो कि वो इंसान ना जिससे प्यार करता है उसके बारे में इमोशनली ना सोचे और प्रैक्टिकली सोचने लग जाए, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि इमोशनल डिस्टेंस बन जाता है कि इंसान फिर कुछ फील नहीं कर पाता है। तो वैसा मुझे कुछ दिखाई देता है।
बट अभी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जैसे ये पर्सन फिर से आपके लिए इमोशंस को फील कर रहे हैं, ये फिर से इस कनेक्शन को फील कर रहे हैं, क्योंकि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं जब सोलमेट कनेक्शन होता है तो हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप बनता है, दिल का दिल से रिश्ता बनता है। तो बेशक कुछ लोगों की वजह से ये इस पर्सन ने आपके साथ प्रैक्टिकल बिहेव किया, कुछ लोगों की वजह से बहुत अजीब बिहेव किया, लेकिन अभी दोबारा से वो सोचने लगे हैं, फील करने लगे हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। तो इस पर्सन को अभी ना ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांगली फील हो रहा है, ठीक है। द सेकेंड चांस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, नंबर 3, ठीक है। सेकेंड चांस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेकेंड चांस की एनर्जी द वर्ल्ड है यहाँ पर। द वर्ल्ड कहीं ना कहीं कंप्लीशन को बताता है, एक साइकिल एंड को बताता है। अ रीस्टार्ट इज पॉसिबल। सी गाइज, यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप लोगों के बीच में ना मुझे एक साइकिल एंड होते हुए दिखाई दे रहा है। मे बी जो कुछ कार्मिक लोग थे, कार्मिक्स थे, यानी कि कुछ कार्मिक लोग थे, चाहे वो इनकी फैमिली थी, फ्रेंड्स थे, या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, ठीक है। वो उन लोगों की वजह से आप लोगों के रिश्ते में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ चुकी है और डिस्टेंस बन चुका है इमोशनली आप दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पर ना वो उस चीज़ की एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है कि जैसे वो कार्मिक लोगों का खेल हो गया है ख़त्म, ठीक है। उनको जितना करना था वो कर चुके हैं, अब उनकी नहीं चल रही है, अब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब वो आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन भी अब उनका सुनना बंद कर रहे हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब इमोशनली सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली सोचना बंद कर रहे हैं। तो ये पर्सन सेकंड चांस चाहते हैं आपके साथ। बहुत जल्दी ये पर्सन आपसे सेकंड चांस भी मांगेंगे। हो सकता है कि आगे आने वाले नेक्स्ट 21 डेज़ में ये पर्सन आपको अप्रोच करें और ये आपसे एक और मौका मांगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे अब उन कार्मिक्स की जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ रही थी, उनका साइकिल एंड होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड ये अच्छी एनर्जी है। कमिटमेंट पाथ को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कमिटमेंट पाथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। द वर्ल्ड कहीं ना कहीं ऑल साइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पर 2 कार्ड्स आ रहे हैं, मैं दोनों ही ले लेती हूँ। 9 ऑफ सोट्स है और यहाँ पर 2 ऑफ सोट्स की एनर्जी है। ये कार्ड क्या था? 2 ऑफ कप्स का ना कार्ड है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ना आपके जो पर्सन है ना, यहाँ पर 9 ऑफ सोट्स की भी एनर्जी है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आ ही रहा था, ठीक है। शायद रख दिया उसको मैंने बीच में, तो वो भी इम्पॉर्टेंट कार्ड था। अभी यहाँ पर देखिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये हो सकती है आपकी पर्सन की, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ साइन बता देती हूँ। एक्वेरियस कुंभ राशि द वर्ल्ड एनर्जी में, लियो सिंह राशि, टॉरस वृषभ राशि, ये साइन यहाँ पर स्ट्रांगली है, ठीक है। इन साइन वालों के लिए हो सकता है ज़्यादा चांसेस हों कि पर्सन सेकंड चांस मांगे। नंबर 21 इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, 9 ऑफ सोर्ड्स एक रिग्रेट में दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर कमिटमेंट पाथ की एनर्जी में भी ये इस रिलेशनशिप को कमिटमेंट नहीं दे पाए थे। ये आप उनसे कमिटमेंट में भी मांग रहे थे, आप उनका साथ चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि ये पर्सन आपका साथ दें, आपको कमिटमेंट दें, आपकी यही उम्मीदें थी शायद इनसे, लेकिन उन्होंने उन उम्मीदों को पूरा नहीं किया था। अभी मुझे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये पर्सन ना रिग्रेट में है, एंजाइटी भी हो रही है, प्लस इनको रिग्रेट भी हो रहा है कि इनको आपको स्टेबिलिटी देनी चाहिए थी। ये इस चीज़ के लिए रिग्रेट फील कर रहे हैं कि क्यों इन्होंने और लोगों की बातें सुनी, क्यों और लोगों की बातों में आए, और क्यों इस कनेक्शन को नहीं समझ पाए, और क्यों नहीं आपको स्टेबिलिटी सिक्योरिटी दे पाए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे उनको ये समझ आ रहा है कि, या ऐसा फील हो रहा है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैंने औरों की सुनी, मुझे मेरी दिल की सुननी चाहिए थी, ठीक है। अभी यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के लिए बहुत कमिटेड थे, जिसकी रियलाइजेशन इनको अभी हो रही है
क्योंकि ये अपने आसपास के लोगों को देख रहे हैं, अपनी फ्रेंड्स वगैरह को भी देख रहे हैं, रिलेटिव्स में भी देख रहे हैं कि कमिटेड पार्टनर मिलना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। कोई ऐसा पर्सन मिलना ही बहुत मुश्किल हो रहा है जो सच में प्यार करे, जो सच में साथ निभाए। ऐसा इंसान मिलना ही मुश्किल हो रहा है। ये अपने इन्वायरमेंट में इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे में इनको एक ऐसा पर्सन मिला था जो कि इनसे बहुत प्यार करता था एंड इनके लिए कमिटेड था या कमिटेड थी, लेकिन इन्होंने उसकी कदर नहीं की और लोगों के चक्कर में आकर के ये पर्सन कंफ्यूज हो गए थे और लोगों के चक्कर में आकर के ये सही फैसला नहीं ले पाए थे। तो इस बात का ये पर्सन अब रिग्रेट कर रहे हैं। एंड 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये शो करती है कि कन्फ्यूज़न अभी भी है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी जो चीज़ें ये ख़राब कर चुके हैं उनको कैसे ये ठीक करें, उनको ये कैसे बेटर बना सकते हैं। अभी भी ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। द अपोलॉजी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अपोलॉजी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, अगेन एयर साइन की एनर्जी है। अपोलॉजी की एनर्जी बताते हैं कि ये पर्सन कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, या आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप उनको फॉरगिव कर दो, आप उनको माफ़ कर दो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ना स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को शो करती है कि शायद अब आपने ना आपने बाउंड्रीज सेट कर ली हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्योंकि एक बाउंड्रीज सेट करके चलती है। आपने अपनी बाउंड्रीज में भी सेट कर ली हैं। अब आप अपने आप को और ज़्यादा हर्ट नहीं होने देना चाहते हो। आपने बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी डाउन किया और आपने खुद को भी हर्ट किया। इस इंसान ने बहुत सी चीज़ें ऐसी की जिसकी वजह से हर्ट हुआ, लेकिन आप बाउंड्रीज़ नहीं बना पाए थे। बट शायद अब आपने बाउंड्रीज़ बना ली हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत ही बोल्ड एंड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी होती हैं। एंड इस पर्सन को अब ऐसा ही लगता है कि वो आपसे माफ़ी मांगे। और दूसरी बात, इनको कहने की एक डर भी है कि पता नहीं आप उनको माफ़ करोगे भी कि नहीं करोगे, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के आगे थोड़ा बोलना मुश्किल होता है। तो इस एनर्जी में जो भी मेल या फीमेल होती है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कैरी करते हैं और उनके सामने बोलना इतना ईजी नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये भी माफ़ी तो मांगना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा डर भी है कि पता नहीं आप इनको माफ़ करोगे कि नहीं करोगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनको कभी माफ़ी ना करो और आप उनको बोल दो कि दोबारा शक्ल मत दिखाना। तो इस बात का कहीं ना कहीं इस इंसान को डर लग रहा है। बट ये माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि बिना माफ़ी मांगे तो अब चीज़ें बदल भी नहीं सकती हैं, ठीक है। द डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। दिस मीन्स फॉर यू अराइव्स द परफेक्ट मोमेंट, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। गाइज, आप लोगों का या तो सोलमेट कनेक्शन या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि है। नंबर 6 है यहाँ पर, और ये नंबर 16 जो कि 7 बनाता है। देखो, आपके रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है। आपके पर्सन भी तब तक कोई एक्शन नहीं ले सकते, वो चाहे आपके लिए कितना ही फील कर ले, कितना ही सोच ले, लेकिन तब तक मैसेज नहीं कर सकते, तब तक कांटेक्ट नहीं कर सकते आपसे जब तक कि यूनिवर्स नहीं चाहेंगे या जब तक कि वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है। रीज़न यहाँ पर 6 ऑफ कप्स सोलमेट कनेक्शन को बताता है, 6 ऑफ कप्स पास्ट लाइफ कनेक्शन को बताता है। तो ये पर्सन आपको याद तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन इनका एक्शन तब तक नहीं आ सकता जब तक कि वो परफेक्ट टाइम नहीं आ जाता, वो डिवाइन टाइम नहीं आ जाता रीयूनियन का, रिकन्सिलेशन का। और जब भी किसी रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले करती है, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों ही साइड। आपको भी कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हो और उधर भी हो सकता है कि आपके पर्सन को अभी और चीज़ें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है या और ज़्यादा डीपली सोचने की ज़रूरत है, तब जाके अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून जो कि डिवाइन टाइमिंग की बात करता है, तब ये डिवाइन टाइमिंग आएगी। तो कुछ ना कुछ तो लेसन्स हैं यहाँ पर मे बी आपके पर्सन के लिए जो उनको लेने ज़रूरी हैं, उसके बाद में ही कुछ हो पाएगा। द लव ऑफर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके,
हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की ना नेक्स्ट मंथ में डिवाइन टाइमिंग हो, कुछ लोगों की जून जुलाई में भी हो सकती है, ठीक है। द लव ऑफर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी तरीके का कोई लव ऑफर आए आपकी तरफ, ठीक है। कोई प्रपोजल आ सकता है यहाँ पर, उसके चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे न्यू पर्सन आते हुए आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है कि ऑलरेडी कोई पर्सन हो जिनसे आपकी बातचीत हो रही हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपके लिए इमोशनली फील करने लगे हैं, और आई थिंक वो पर्सन आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी हो सकता है कि कोई है पर्सन जिसका आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग रहा है कि इस पर्सन के मन में कुछ तो है, कुछ तो है। तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए यही पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करें, आपको प्रपोज करें दोबारा से, और आपके साथ रिलेशनशिप रीस्टार्ट करने के बारे में सोचे कि दोबारा से चीज़ों को शुरू करते हैं। तो उसके चांसेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई विश, क्योंकि नाइन ऑफ कप्स है ना, आप अगर एक विश कर रहे हो ना किसी पर्सन को लेकर के कि ये पर्सन मुझे प्रपोज करे या इस पर्सन की तरफ से मुझे प्रपोजल मिले, तो विश पूरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। द ब्लॉकेजेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। अच्छा, चांसेस है कि आगे आने वाले 21 या 22 डेज़ में ये विश आपकी पूरी हो, ठीक है। द ब्लॉकेज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ये भी हो सकता है कि आपके सामने चॉइस आ जाए, आपके पास्ट पर्सन भी हो और कोई न्यू पर्सन भी हो, इसके भी चांसेस हैं। द हैंगमैन की एनर्जी है। देखो, अभी ब्लॉकेज जो है मेनली वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की ओवर थिंकिंग है, ठीक है। अभी यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि कुछ और बात है या फिर और लोगों का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि जिन लोगों का इन्फ्लुएंस था उससे तो ये मुझे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट ये खुद स्टक एनर्जी, इसमें ये खुद मुझे हैंगमैन एनर्जी में दिख रहे हैं। हैंगमैन की एनर्जी कैसी एनर्जी होती है, जहाँ इस इंसान को समझ सब कुछ आ रहा है, ठीक है, क्लियरली सब कुछ देख पा रहे, क्लियर पिक्चर देख पा रहे हैं पर्सन, अपनी गलतियों को भी देख रहे हैं, और क्या इनके लिए अच्छा है क्या इनके लिए बुरा है वो भी ये चीज़ देख रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी है। तो ब्लॉकेज मेनली इनकी ओवर थिंकिंग है, और यहाँ पर रीज़न इस ब्लॉकेज का, इस ओवर थिंकिंग का डिवाइन टाइमिंग भी है। मे बी कुछ और भी चीज़ें हैं जो इनको अभी रियलाइज़ करना ज़रूरी है, ठीक है, और उसके बाद में आई थिंक चीज़ें ठीक होंगी। यस, क्योंकि यहाँ पर ना येलो एनर्जी देख रहे हो आप, ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की और रियलाइजेशन की बात करता है। तो ऐसा लगता है जैसे इस पर्सन को अभी थोड़ा और चीज़ों को रियलाइज़ करने की नीड है। द रियूनियन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द रियूनियन की एनर्जी यहाँ पर प्लीज़ क्लैरिफाई करें। स्क्रॉल्स अगेन फिटेड। कम्युनिकेशन नंबर 8, रियूनियन की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़, कम्युनिकेशन। तो भाई यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन कभी भी आ सकते हैं आपकी तरफ, ठीक है। चांसेस है नेक्स्ट 49 डेज़ में, नेक्स्ट 49 डेज़ के अंदर ये पर्सन कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, इनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन आ सकता है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी है। एनर्जी शिफ्ट की भी एनर्जी है। बड़े चेंजेस, बड़े बदलाव आ सकते हैं आगे आने वाले नेक्स्ट 49 डेज़ में, उसके मुझे यहाँ पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है, तैयार रहो, ये वापस आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में कभी भी, ठीक है। हैप्पी एंडिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द एम्प्रेस, हैप्पी एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है? हैप्पी एंडिंग वो होती है कि बहुत स्ट्रगल किया, बहुत परेशानी उठाई, बट फाइनली हम मिल गए, फाइनली हम एक हो गए, वो है हैप्पी एंडिंग। जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया, इमोशनल फुलफिलमेंट। एंड ये बहुत ही सुंदर कार्ड भी है ना, बहुत प्यारा सा सुंदर सा कार्ड है। तो द एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना हैप्पी एंडिंग चाहते हैं, उनको वो ये चाहते हैं
कि आप उनको वापस से मिल जाओ। एंड द एम्प्रेस एनर्जी जो है ये कोई कैजुअल एनर्जी नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे ये पर्सन ना आपको एज अ लाइफ पार्टनर देख रहे हैं अभी, ठीक है, आपके अंदर वो अपना लाइफ पार्टनर देख रहे हैं और आपके साथ वो हैप्पी एंडिंग चाहते हैं आपसे शादी करके, या फिर हमेशा हमेशा के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में ला करके। तो ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपके साथ फिर से रियूनियन करके एक फैमिली बनाना चाहते हैं, कि स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं। और यहाँ पर अभी आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। मतलब कि आपको ना इनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है और अपने ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी खुद पर ध्यान देने को बोलती है। अगर आप चाहते हो कि चीज़ें परफेक्टली हो और जैसा आप चाहते हो वैसे हो, तो आपको खुद पर ध्यान देना है, खुद की लाइफ को बैलेंस में करना है, क्योंकि शायद यूनिवर्स अभी यहाँ पर यही चाहते हैं। और जैसे आप बैलेंस कर जाओगे, जैसे ही आप जो है डेस्परेट होना छोड़ दोगे, तो आई थिंक चीज़ें बेटर होने लग जाएंगी इस रिलेशनशिप में। शायद यूनिवर्स आपको यही समझाना चाहते हैं कि चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन एक बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी यही आपको यूनिवर्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं या यही लेसन देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, चाहे कुछ भी हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि एम्प्रेस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। एंड एम्प्रेस हमेशा ग्लो करती है, किसी के लिए रोती नहीं है। एक्चुअली इस एनर्जी का मतलब है कि लोग इसके पास आने के लिए रोते हैं या एफर्ट डालते हैं, ये जाने के लिए एफर्ट नहीं डालती है। ये सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि कौन लायक है मेरे प्यार के। तो आपको भी वही चीज़ करनी है। यूनिवर्स जैसे कि आप यही चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड मत हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्ट मत करो। आप थोड़ा ना ऑब्जर्व करो, देखो कि कौन डिज़र्विंग है और उसी को फिर आप दो। अदरवाइज़ अपने इमोशंस को इन्वेस्ट मत करो। बाकी एनर्जी बहुत अच्छी आई है, रियूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखा रही है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।